Hello बच्चों, let's see the question. Two identical moving coil galvanometers have 10 ohm resistance and full scale deflection at 2 microampere current. One of them is converted into a voltmeter of 100 millivolt full scale reading and the other into an ammeter of 1 milliampere full scale current using appropriate resistors. These are then used to measure the voltage and current in the Ohm's law. Experiment with R equals 1000 ohm resistor by using an ideal cell. Which of the following statement is and are correct? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. Now to answer this question, first we will discuss here conversion of galvanometer into ammeter and वोल्टमीटर. तो जब हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं वोल्टमीटर और अमीटर के लिए, तो वोल्टमीटर का यूज़ होता है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और अमीटर का यूज़ हम करते हैं यहाँ पे टू फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ द करंट के लिए. नाउ साथ में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल का. वोल्टेज डिवीजन रूल का मतलब ये होता है, सपोज हमारे पास यहाँ पे दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1 और R2 और इसके अक्रॉस हमने यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया V. और यहाँ पे अगर हम बात करें जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा R1 और R2 के अक्रॉस, अगर हम उसको फाइंड आउट करें तो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V1 है और R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V2 के बराबर है. तो जो V1 की वैल्यू होगी इसको हम वोल्टेज डिवीजन रूल से निकाल सकते हैं. दैट विल बी टोटल पोटेंशियल इनटू जिसके अक्रॉस हमें यहाँ पे पोटेंशियल निकालना होता है उसकी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. दैट इज R1 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस. यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस R2 के बराबर. तो इसका हम यूज़ करते हुए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर दे रखा है इसका जो रेजिस्टेंस है अपने आप में दैट इज गिवन एज 10 ओम. और यहाँ पे जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर का इट इज़ 2 माइक्रो एम्पियर दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर. पहले हम इसको यहाँ पे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं दैट इज ऑफ द 100 मिलीवोल्ट फुल स्केल रीडिंग एंड दूसरा हम इसको अमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ऑफ 1 मिली एम्पियर फुल स्केल करंट यूजिंग एप्रोप्रिएट रजिस्टर. तो यहाँ पे हमारे पास जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी 100 किलो ओम के बराबर. तो अगर हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एज अ वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे सीरीज में एक रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं जिसको हम RS का नाम दे देंगे और यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी RG एंड दिस विल बी IG जो कि यहाँ पे RG के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है. तो जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम यहाँ पे सीरीज में एक रेजिस्टेंस का यूज़ कर देते हैं. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें यहाँ पे जो टोटल V की वैल्यू होगी इट कैन बी गिवन एज V इक्वल्स टोटल करंट यहाँ पे I के बराबर रहेगी. जितना करंट यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में होगा उसको हमने IG के बराबर मेजर किया. सो इट विल बी RS प्लस RG इंटू IG के बराबर. तो V की वैल्यू हो जाएगी, IG की जो वैल्यू है इट इज़ गिवन एज 2 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर. RS की जो वैल्यू है ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है और जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है इट इज़ गिवन एज 10 ओम. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास वोल्ट मीटर है इट इज़ मेजरिंग 100 मिलीवोल्ट. तो 100 मिलीवोल्ट का मतलब हो गया 100 इंटू 10⁻³ इक्वल्स 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू RS प्लस 10 के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो वी कैन से हियर इट विल बी गिवन एज 10 प्लस RS इक्वल्स 0.1 डिवाइडेड बाई 2 माइक्रो एम्पियर दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻6. और अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो इट विल बी 10 प्लस RS इक्वल्स ये आ जाएगा हमारे पास 0.05 इंटू 10⁻+6 ओम के बराबर, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁴ ओम के बराबर. और अप्रॉक्सीमेट क्योंकि अगर हम इसमें 10 को माइनस भी कर दें तो वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने मिलेगा. अप्रॉक्सीमेट इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 5 इंटू 10⁻⁴ ओम और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 50 किलो. जो वैल्यू निकल के आ गई दैट इज़ 50 किलो. और जो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी 100 किलो ओम, इट विल बी इनकरेक्ट वन. जो नेक्स्ट ऑप्शन है द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर विल बी 0.02 ओम राउंड ऑफ टू सेकेंड डेसिमल प्लेस. तो अब हम यहाँ पे
जो गैल्वेनोमीटर है उसको एज एन अमीटर की तरह यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जब हम यहाँ पे इसको एज एन अमीटर यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ये आ गया Rg, दैट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इसके पैरेलल में हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं जिसको हम यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे टोटल करंट आती है I, दैट गेट डिवाइडेड इनटू दीज टू रेजिस्टेंसेज, यानी यहाँ पे I करंट आएगी तो यहाँ पे करंट जाएगी Ig के बराबर, और जो रिमेनिंग करंट होगी I माइनस Ig, दैट विल बाईपास थ्रू दिस रेजिस्टेंस Rs। इसके अक्रॉस यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस हमने यूज किया है, पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, तो वी कैन राइट इट विल बी Ig इंटू Rg विल बी गिवन एज I माइनस Ig इंटू Rs के बराबर। नाउ यहाँ से अगर हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर दें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो हमारे पास यहाँ पे Ig की वैल्यू है ये 2 माइक्रो एम्पियर है, और जो यहाँ पे टोटल करंट हमारे पास आ रही है दैट इज़ 1 मिली एम्पियर। सो वी कैन राइट इट विल बी 2 माइक्रो एम्पियर, दैट इज़ 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Rg इक्वल्स 1 मिली एम्पियर, ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ माइनस ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाइड विथ Rs की वैल्यू, ये हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ यहाँ से अगर हम Rg की वैल्यू को पुट कर दें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो कि हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 10 ओम के बराबर, सो वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज 2 इंटू 10⁻6 इंटू 10 इक्वल्स 1 इंटू 10⁻³ माइनस 2 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाइड विथ Rs के बराबर। नाउ यहाँ से जो हमारे पास Rs की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 2 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाई 10⁻³ तो कॉमन आ जाएगा, इट विल बी 1 माइनस 0.002, एंड ये जो वैल्यू होगी हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे, दिस विल बिकम 2 इंटू 10⁻5 और ये 10⁻³ है, ये न्यूमरेटर में जाके दिस विल बिकम -2 एंड दिस होल वैल्यू विल बिकम। नाउ अगर हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल कैलकुलेशन है उसमें ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो 1 में से अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे माइनस करें तो ये अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 1 के बराबर ही हमें देखने को मिलेगा, यानी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी इट विल बी 0.02 ओम के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर विल बी 0.02 ओम, इट इज ऑल्सो करेक्ट वन। नेक्स्ट जो हमारे पास दे रखा है, इफ द आइडियल सेल इज रिप्लेस्ड बाय अ सेल हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम देन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ R विल बी मोर देन 1000 ओम। तो इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय दिस स्टेटमेंट, दीज आर देन यूज टू मेजर द वोल्टेज एंड करंट इन द ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट विद R इक्वल्स 1000 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग एन आइडियल सेल। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन अज्यूम करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये रजिस्टेंस आ गया R, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 1000 ओम के बराबर दे रखी है, और यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर का यूज किया इसके अक्रॉस, और साथ में यहाँ पे मीटर का यूज किया टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट, और यहाँ पे हमने एक आइडियल सेल का यूज कर दिया जिसका EMF हमने E के बराबर कंसिडर किया है। तो यहाँ पे जो करंट मेजर होगी वो अमीटर करेगा इसको मेजर, जो R के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस हमारे पास प्रोड्यूस होगा वो वोल्ट मीटर करेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम V और I की वैल्यू अगर निकाल दें तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आएगी वो हम ओम्स लॉ के थ्रू यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस R इक्वल्स होता है V/I के बराबर। अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल करंट की इस सर्किट के लिए, जो हमारे पास यहाँ पे टोटल करंट की वैल्यू आएगी फॉर दिस सर्किट, it can be given as total current I will be given as EMF divided by effective resistance। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा, एक तो ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी इन द पैरेलल विद द रेजिस्टेंस R, और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा यहाँ पे अमीटर, जो कि हमारे पास यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। तो वी कैन राइट हियर जो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा इसको मैं यहाँ पे RP के नाम से लिख लेती हूँ, और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर दैट इज RS से। So it will be given as E divided by RP प्लस जो RS की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी दैट वाज 0.02 ओम के बराबर। नाउ यहाँ पे हमारे पास ये तो टोटल करंट की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे ये निकालना चाहते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज अक्रॉस दी रेजिस्टेंस निकल के आए, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस R की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी द रेशियो ऑफ
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। हमें यहाँ पे आर के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और करंट की वैल्यू हम यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस कितना वोल्टेज यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ होगा, क्योंकि हम इसको अगर इस तरीके से अज्यूम करें तो यहाँ पे ये आगे हमारे पास वैल्यू आर पी की एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ आर एस। यहाँ पे हमने टोटल EMF E का यूज़ किया है, तो जो EMF E होगा वो RP और RS में डिवाइड हो जाएगा। तो RP के अक्रॉस कितना वोल्टेज जनरेट होगा उसको हम यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल से निकाल सकते हैं। सो वी कैन से हियर वोल्टेज अक्रॉस RP विल बी गिवन एज, इसकी वैल्यू मैं V के बराबर लिख लेती हूँ, तो टोटल EMF E के बराबर है मल्टीप्लाइड विद जिसके अक्रॉस हमें यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है, दैट इज RP डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज RP प्लस RS के बराबर। नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालें जैसे हम ओम्स लॉ में निकालते हैं, वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है ये हमारे पास रेजिस्टेंस के बराबर होता है, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी दैट विल बी V डिवाइडेड बाई I। V की वैल्यू हमारे पास है E इंटू RP डिवाइडेड बाई RP प्लस RS, एंड ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे करंट की वैल्यू रेसिप्रोकल होकर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगी RP प्लस 0.02 डिवाइडेड बाई E के बराबर। E से ही कैंसिल हो जाएगा, RP प्लस RS की वैल्यू 0.02 के बराबर है, तो ये जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू RP, एंड वी नो दैट यहाँ पे हमारे पास जो RP की वैल्यू है दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 1000 ओम रेजिस्टेंस, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं RP की जो वैल्यू आएगी इट विल बी 1000 ओम रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड विद जो हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था दैट वाज दी 50 किलो ओम, दैट इज 50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 50 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे हमारे पास जो 10⁻³ है ये तो कॉमन आ जाएगा, 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 10⁻³ कॉमन लेके हम इसको लिख सकते हैं 50 प्लस 1 दैट विल बिकम 51। नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करें तो वी कैन से दिस वैल्यू विल बी गिवन एज 980.4 ओम के बराबर। एंड यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ R विल बी R इज लेस देन 982 ओम एंड इट इज ग्रेटर देन 978 ओम, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर हम C ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें ये कहा गया है कि हम यहाँ पे आइडियल सेल को रिप्लेस करते हैं एक ऐसे सेल से जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे 5 ओम के बराबर है। यानी अगर हम इस सर्किट को दोबारा से ड्रॉ करें तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे रेजिस्टेंस R, ये आ गया वोल्ट मीटर V, और ये आ गया हमारे पास यहाँ पे अमीटर A, एंड इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है यहाँ पे EMF E के साथ, और इसके साथ हमने इंटरनल रेजिस्टेंस R को ऐड कर दिया है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये 5 ओम के बराबर हो जाएगी। तो जैसे हमने यहाँ पे पहले कैलकुलेट किया था, जो करंट की वैल्यू आएगी दैट विल बी E डिवाइडेड बाई इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन RP प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर प्लस यहाँ पे 5 ओम का जो रेजिस्टेंस होगा सेल का वो भी ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R, तो इसको हम यहाँ पे अगेन V के बराबर लिख लेते हैं, और वोल्टेज डिवीजन रूल का अगर हम यहाँ पे यूज करें तो हमारे पास जो V की वैल्यू आएगी इट कैन बी रिटन एज, जो V की वैल्यू यहाँ पे आएगी अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो वी कैन से इट विल बी गिवन एज टोटल पोटेंशियल, ये तो E के बराबर आ जाएगा, और जिसके अक्रॉस हमें यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है दैट इज RP डिवाइडेड बाय ये जो होल वैल्यू होगी ये 3 रेजिस्टेंस में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। एक तो ये आ जाएगा RP, दूसरा ये आ जाएगा हमारे पास अमीटर का रेजिस्टेंस, और तीसरा यहाँ पे आ जाएगा जो सेल है इसका रेजिस्टेंस दैट इज ऑफ द 5 ओम। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इट विल बी RP प्लस RS प्लस 5 ओम। नाउ यहाँ से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी V डिवाइडेड बाई I, और अगर हम V और I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ से जो R इफेक्टिव की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी V डिवाइडेड बाई I। V की जो वैल्यू है इट इज गिवन एज E इंटू जो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्ट मीटर एंड द रेजिस्टेंस R डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा RP प्लस RS प्लस 5, और जो करंट की वैल्यू है वो रेसिप्रोकल होकर हम लिख लेंगे, तो ये हो जाएगी RP प्लस RS प्लस 5 डिवाइडेड बाई E के बराबर। E से E कैंसिल हो जाएगा, सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे RP के बराबर आ जाएगी, और RP हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस R और जो हमने यहाँ पे
वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस निकाला था, दैट वाज 50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय R प्लस 50 इंटू 10⁻³ ओम के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R से यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे इंडिपेंडेंट होगी ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द EMF। सो वी कैन से हियर, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, द आइडियल सेल इज रिप्लेस्ड बाय अ सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, then the measured value of R will be more than 1000 ohm, it will be incorrect one, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू फिर भी 980.4 ओम के बराबर ही रहने वाली है। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन बी एंड डी बोथ आर करेक्ट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।